हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 5 का अध्याय 5 भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेख। तो हम एक लेख पढ़ेंगे जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। पाठ का उद्देश्य, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में प्रसिद्ध थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। प्रस्तुत पाठ का मुख्य उद्देश्य बच्चों को इनके जीवन एवं महान कार्यों से अवगत करवाना है। तो हम किन के बारे में जानेंगे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कितने सारे महान कार्य अपने पूरे जीवन में किए। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल अबिदीन अब्दुल्ला कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और इनकी माता अशीअम्मा एक गृहिणी थी। तो बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में और इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और वो एक नाविक थे और इनकी अम्मा एक गृहिणी थी यानी हाउसवाइफ थी। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। तो बच्चों, इनके परिवार की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी और अपने पिता का हाथ बटाने के लिए, इनकी मदद करने के लिए वो क्या करते थे? वो समाचार पत्र वितरण करने का कार्य करते थे यानी न्यूज़पेपर्स बांटते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, लेकिन नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। इनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। तो बच्चों, वो पढ़ाई लिखाई में तो काफी ज्यादा सामान्य यानी एवरेज थे, बट फिर भी उन्हें नई नई चीजें सीखना काफी पसंद था। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम सचवाड़ तर्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां से इन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। तो बच्चों, उन्होंने अपनी स्कूल कहाँ से किया? उन्होंने अपनी स्कूलिंग की रामनाथपुरम स्वतर्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से और उसके बाद उन्होंने 1954 में तिरुचिरापल्ली में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में ये मद्रास चले गए, जहां से इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। तो बच्चों, उसके बाद 1955 में वो मद्रास गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की और उसके बाद 1960 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर कलाम ने सन 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में अपनी सरकारी सेवा आरंभ की थी। यहाँ इन्होंने 5 वर्ष तक परिश्रम किया। उसके बाद सन 1963 में ये भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में आ गई और SLV-3 के परियोजना निदेशक बन गए। तो बच्चों, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सन 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे DRDO कहते हैं, में अपनी सरकारी सेवा शुरू कर दी और उसके बाद 5 वर्ष तक परिश्रम किया। उसके बाद सन 1963 में ये भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के में आ गए और SLV-3 के परियोजना निदेशक बन गए। इनके निर्देशन में भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रबंध का कार्य पूर्ण हुआ। सन 1982 में ये पुनः DRDO में आ गए। यहाँ आकर इन्होंने स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों के विकास के लिए एकत्रित प्रक्षेपास्त्रों को परियोजना को मूर्त
रूप दिया। ये तमन्ना इनके मन में बहुत पहले से थी। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक इन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार व रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव का पदभार संभाला। तो बच्चों, इनके निर्देशक में क्या हुआ है? प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रबंध का कार्य पूर्ण हुआ है और सन 1982 में इन्होंने दोबारा से DRDO ज्वाइन कर लिया और यहाँ आकर उन्होंने स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों के विकास के लिए एकत्रित प्रक्षेपास्त्रों की परियोजना में मूर्त किया। तो बच्चों, 1982 में वो दोबारा DRDO में आ गए और वहां पे उन्होंने स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों के विकास के लिए एकत्रित प्रक्षेपास्त्रों परियोजना को मूर्त रूप दिया। ये तमन्ना उनकी हमेशा से थी। उसके बाद उन्होंने 1992 से दिसंबर 1999 तक इन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार व रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव का पदभार भी संभाला। उसके बाद ये नवंबर 2001 तक भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर कार्य करते रहे। इनकी देखरेख में अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल आदि प्रमुख प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण हुआ। तो उसके बाद बच्चों 2001 नवंबर तक भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर भी इन्होंने कार्य किया और इनकी देखरेख में अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल आदि प्रमुख प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण हुआ। देश के लिए की गई इनकी महान सेवाओं के लिए इन्हें सन 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1990 में पद्म विभूषण और सन 1997 में इन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, उन्हें सन 1981 में पद्म भूषण, सन 1990 में पद्म विभूषण और सन 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1997 में ही इन्हें राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया गया। ऐसे महान वैज्ञानिक ने संसार के सबसे बड़े गणतंत्र राष्ट्र भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को 25 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई 2002 तक विभूषित किया। तो बच्चों, सन 1997 में ही इन्हें राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया गया और उसके बाद वे 25 जुलाई सन 2002 को भारत के राष्ट्रपति बने और भारत के राष्ट्रपति के पद पर वो 25 जुलाई 2007 तक बने रहे। डॉक्टर कलाम मांसाहारी परिवार से संबंधित होते हुए भी पूर्णतः शाकाहारी थे। तमिल भाषा के प्रति इनका स्नेह था। ये कवि और लेखक भी थे। इन्होंने इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा 2 पुस्तकें लिखी है। भारतीय मूल्यों के प्रति इनकी असीम आस्था भी इनकी प्रिय एवं आदर्श पुस्तकों में से एक श्रीमद् भगवद गीता है। डॉक्टर कलाम को नन्हे मुन्ने बच्चों से बातें करना और उनके साथ घंटों खेलना रहना बेहद पसंद था। तो बच्चों, डॉक्टर कलाम मांसाहारी परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन वो पूरी तरह से शाकाहारी थे। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर। ये दोनों ही उन्होंने लिखी है और उनकी बहुत ही प्रिय बुक थी श्रीमद् भगवद गीता और उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे। एक बार इन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, मेरा सपना भारत को विकासशील देश से विकसित देश में बदलना है। इसके लिए 3 शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले भारत को आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा। दूसरे, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा। तीसरे, विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान का दर्जा हासिल करना होगा। तो बच्चों, वो भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो मानते थे कि 3 बातों का मानना बहुत जरूरी है। पहली बात थी कि भारत का आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात थी राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना था। और तीसरी बात थी कि विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान का दर्जा हासिल करना होगा। इनका लक्ष्य भारत को सर्वांगीण उन्नति के शिखर पर पहुंचाना था। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान हृदय गति रुक जाने के
कारण भारत के इस महान पुरुष ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आज कलाम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भारत की युवा पीढ़ी इनसे हमेशा प्रेरणा लेते रहेगी। तो बच्चों, 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान में शिलोंग में अध्यापन कार्य करते समय उनकी हृदय की गति रुक गई, जिस कारण वो हम सबको छोड़कर चले गए। तो बच्चों, डॉक्टर एपीजे कलाम एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, आइडल थे। उनसे हम सबको सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्मरणीय शब्दावली: प्रसिद्ध, विख्यात, फेमस, नाविक, नाव चलाने वाला, सेलर, आर्थिक स्थिति, धन संबंधी, फाइनेंशियल, वितरण, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट, अंतरिक्ष, आकाश, स्काई, निदेशक, निर्देश देने वाला, डायरेक्टर, शीर्ष, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, शिखर, चोटी, पीक, लक्ष्य, उद्देश्य, एम, अनुसंधान, खोज, रिसर्च, आस्था, विश्वास, फेथ, सर्वांगीणी, सब क्षेत्रों में, इन ऑल फील्ड्स। अब करने की बारी मौखिक, यानी आप बोलकर उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. कलाम ने स्नातक की परीक्षा कहां से उत्तीर्ण की थी? कलाम ने स्नातक की परीक्षा तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से उत्तीर्ण की थी। 2. डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति कब बने? डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति 25 जुलाई 2002 में बने। लिखित: क सही विकल्प पर सही लगाइए। 1. डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के डैश राष्ट्रपति थे? 9वें, ब 10वें, स 11वें। 2. पिता की आर्थिक मदद के लिए कलाम डैश का कार्य करते थे? चाय बनाने, ब समाचार पत्र वितरण, स नाव चलाने, ब समाचार पत्र वितरण। बच्चों, जो सही आंसर होगा वो आप गिवन स्पेस में लिखेंगे। 3. डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में कब अपनी सरकारी सेवा आरंभ की थी? सन 1958 में, ब सन 1960 में, स सन 1962 में, सन 1958 में। 4. सन 1997 में डॉक्टर कलाम को भारत के किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंदिरा गांधी पुरस्कार, ब पद्म विभूषण, स भारत रत्न। 5. डॉक्टर कलाम का देहांत डैश में हुआ था? गंगोटक, ब शिलोंग, स सिलीगुड़ी, ब शिलोंग। ख रिक्त स्थान भरिए। 1. डॉक्टर कलाम का जन्म डैश को तमिलनाडु के डैश में हुआ था? 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम। 2. सन 1965 में डॉक्टर कलाम ने डैश की शिक्षा ग्रहण की थी? एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तीन, सन 1963 में डॉक्टर कलाम डैश के परियोजना निदेशक बने? SLV, 4. 25 जुलाई सन 2002 से डैश तक डॉक्टर कलाम ने भारत के सर्वोच्च डैश पद को विभूषित किया? 25 जुलाई 2007, राष्ट्रपति। 5. डॉक्टर कलाम ने डैश और डैश 2 पुस्तकें लिखी हैं? इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर। ग निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए।
एक, डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, सत्य। दो, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, असत्य। तीन, सन 1981 में भारत सरकार ने डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था, सत्य। चार, डॉक्टर कलाम पूर्णतः मांसाहारी थे, असत्य। पांच, श्रीमद् भगवद गीता डॉक्टर कलाम की प्रिय पुस्तक थी, सत्य। ख, उचित मिलान कीजिए। एक, 15 अक्टूबर 1931 डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म। दो, सन 1997 भारत रत्न से सम्मानित। तीन, 25 जुलाई 2002 भारत के राष्ट्रपति पद को संभाला। चार, सन 1990 पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित। पांच, 27 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम का निधन। 6, सन 1981 पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहां पर हुआ था? डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। दो, डॉक्टर कलाम के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी और किस प्रकार ये अपने पिता की आर्थिक सहायता करते थे? डॉक्टर कलाम के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और समाचार पत्रों को वितरण करके डॉक्टर कलाम अपने पिता की मदद किया करते थे। तीन, डॉक्टर कलाम ने अपनी सरकारी सेवा कब व कहां से प्रारंभ की थी? डॉक्टर कलाम ने अपनी सरकारी सेवा 1958 DRDO से आरंभ की। चार, डॉक्टर कलाम को कौन कौन सी उपाधियों से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5, डॉक्टर कलाम कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 6, डॉक्टर कलाम का निधन कब, कहां और किस प्रकार हुआ? 27 जुलाई 2015 में भारत प्रबंधन स्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य करते हुए उनकी हृदय की गति रुक जाने से उनका निधन हुआ। भाषा के बाद व्याकरण से निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए। तो हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं, हमें इनके लिए एक शब्द लिखना है। एक, मांस ना खाने वाला, शाकाहारी। दो, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। तीन, तीव्र बुद्धि वाला, प्रखर। चार, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। पांच, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाइए। एक, विकास, विकासशील, विकसित। दो, राष्ट्र, राष्ट्रपति, निर्देश, निर्देशक। निर्देशित। चार, भारत, भारतवासी। भारतीय।
5 परीक्षा, परीक्षित, परीक्षार्थ, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों हमें यहाँ शब्द दे रखे हैं, हमें नए वाक्य बनाने हैं। जैसे 1 आस्था, हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए। सो किड्स, इसी तरह से आप बाकी सारे शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे और दिए गए खाली स्थान में लिखेंगे। आओ कुछ करें। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? बड़े होकर आप क्या बनने चाहते हैं? 5 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों आपकी लाइफ का गोल क्या है? क्या लक्ष्य है? आप बनना क्या चाहते हैं बड़े होकर? आप इस बारे में सोचेंगे और 5 लाइन्स यहाँ दिए हुए स्थान पे लिखेंगे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का चित्र दिए गए बॉक्स में चिपका कर उनके बारे में लघु लेख लिखिए। इसके लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तो किड्स आपको क्या करना है? इंटरनेट की हेल्प लेनी है और जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है इस वक्त भारत के, उनका चित्र आपको दिए हुए बॉक्स में चिपकाना है और उनके बारे में यहाँ पे 5 लाइन्स में लिखना है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पार्ट हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।